हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, गिव इट्स इम्पोर्टेंस इन जूल थॉमसन इफेक्ट। हमारा क्वेश्चन है कि जो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है वो क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है जूल थॉमसन इफेक्ट में। आंसर है, the temperature of a real gas at which the real gas becomes identical with a perfect gas is known as temperature of inversion। वो temperature real gas का जिस पे जो रियल गैस है वो आइडेंटिकल हो जाता है परफेक्ट गैस से, यानी कि रियल गैस और परफेक्ट गैस जो है वो सेम हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन। It is given by T subscript I is equal to 2A divided by RB, where A and B are van der Waals constant। और यहाँ पे जो temperature of inversion है उसका फॉर्मूला होता है 2A divided by RB, जहाँ पे A और B जो है वो van der Waals constant है। If the temperature of a gas is less than their temperatures of inversion before undergoing Joule Thomson expansion, then they show cooling effect। Now अगर जो टेम्परेचर है गैस का वो कम होगा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जाने से पहले, तो वो जो गैस है वो कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा। ऑन द अदर हैंड, if the temperature of the gas is more than their temperatures of inversion before undergoing Joule Thomson expansion, then they show heating effect। On the other hand क्या होगा, अगर जो टेम्परेचर है गैस का वो ज़्यादा होगा उसके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से जूल थॉमसन एक्सपेंशन जाने से पहले, तो वो जो है हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा। जो गैस है वो जूल थॉमसन इफेक्ट में जाने से पहले अगर उसका टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो एक्सपेंशन में जाने के बाद वो जो है कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा, और अगर उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा बिफोर गोइंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन, बिफोर अंडर गोइंग जूल थॉमसन एक्सपेंशन, तो वो जो है हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, गैस जो है वो गर्म होगी। इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, और अगर जो टेम्परेचर है गैस का वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन के बराबर होगा, then it neither show heating effect no cooling effect during Joule Thomson effect। तो तब वो जो है ना तो हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा और ना ही कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा जूल थॉमसन इफेक्ट में। तो वही इम्पोर्टेंस है टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन का। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होती है। व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस। जब गैस जो है वो एक्सपेंड होती है एक रीजन ऑफ हाई प्रेशर से टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो जो टेम्परेचर है गैस का वो चेंज होता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट, और उस इफेक्ट को हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर है गैस का वो हाई होगी और यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो होगी। जब ये गैस एक्सपेंड करेगा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो इस गैस के जो टेम्परेचर है T है उसमें चेंज आएगा। फिर हमारा क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कैन नॉट बी 100%, एक्सप्लेन वाई। जो हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आंसर है, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज, जो एफिशिएंसी है हीट इंजन का वो यहाँ पे दिया है। दिस इज द फॉर्मूला, ईटा इज इक्वल टू 1 minus Q2 upon Q1। Now eta is equal to 1 or 100% if Q2 is equal to 0। और इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब 0 होगी तब ईटा जो है वो 1 के बराबर होगी, जिसका मतलब है 100%।
which is not possible. लेकिन ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है. This is because if Q2 is equal to 0, then the temperature of the working substance goes on increasing, which in turn decrease the output. क्योंकि अगर Q2 0 होगा तो जो वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा, विच इन टर्न डिक्रीजेस द आउटपुट, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो डिक्रीज होगी. Moreover, some energy is dissipated to overcome the friction between various parts of the engine. और कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हीट एनर्जी है वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज़ होती है. आंसर का मतलब ये है कि जो कैरनॉट हीट इंजन है वो जो है कुछ इस तरह काम करता है. हमें पता है सोर्स का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जो सिंक का टेम्परेचर है वो कम होता है. यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सोर्स से जो है हीट को अब्जॉर्ब करती है और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो वर्क डन करती है और जो बचता है वो जो है किसको दे देता है, वो जो है सिंक को दे देता है. नाउ अगर ये चीज़ सिंक को नहीं जाएगा, ये पाथ को हमें बंद कर देना है, तो इस वर्किंग सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा. जब वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा तो हीट जो है वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ट्रांसफ़र होती है. दिस इज़ ऑलरेडी हीटेड, तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ हीट जो है ट्रांसफ़र होगी, जिसकी वजह से जो आउटपुट है वो भी कम होगी. और यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो मशीन में जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए इंजन यूज़ करता है. यहाँ पे एफिशिएंसी 100 का मतलब होता है जितने अमाउंट ऑफ हीट को हमने अब्जॉर्ब किया उसको कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट किया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है. नंबर फर्स्ट रीज़न तो ये है. नंबर सेकेंड रीज़न, इसमें से कुछ एनर्जी, सम एनर्जी जो है वो हम फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम कम्प्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसका एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.